viewers. Today we will discuss very important chapter, that is chapter 7. जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 6, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 डेटाबेस। बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस ये बहुत सारे 10th के स्टूडेंट को टफ टॉपिक लगता है या टफ चैप्टर लगता है, तो इसे स्टार्टिंग से वीडियो को देखना है तो आप लोग को इजी लगेगा। ओके, और सारे कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। तो सबसे पहला है क्या? डेटाबेस। तो इसके साथ क्या क्या है? सबसे पहले डेटा, फिर बेस। तो डेटा किसे कहते हैं वो सबसे पहले समझते हैं। डेटा, रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। कोई भी कंप्यूटर के लिए कच्चा पदार्थ, जैसे कि क्या हो गया, कंप्यूटर के लिए कच्चा पदार्थ ए हो गया, बी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसे क्या बोला जाता है? डेटा। ठीक है। और जब हम इसमें काम करते हैं, इसको अच्छे से अरेंज करते हैं तो होता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज़ अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ डेटा। तो जब एक मीनिंगफुल डेटा हम क्रिएट करते हैं तो उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और जो एक रॉ मटेरियल रहता है कंप्यूटर के लिए उसे डेटा बोलते हैं। एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये एक फाइल है, ऊपर में राम लिखा हुआ, बीच में 5, लालपुर 1। तो इससे आप लोगों को कुछ पता चल रहा है क्या? ये क्या है? नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये इधर उधर बिखरा हुआ है। क्या है पता नहीं, शायद किसी का रिकॉर्ड होगा, ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं पर कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, और इसे ही बोलते हैं डेटा। और जब इसमें प्रोसेस होता है, इसमें हम वर्क करते हैं, तो देखिए ये अरेंज फॉर्म में आता है, तो इसे बोला जाता है क्या? इंफॉर्मेशन। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ क्या था? नेम राम, रोल नंबर 1, क्लास 5 और एड्रेस लालपुर। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल डेटा और इंफॉर्मेशन का। तो हम लोग डेटा समझ गए कि डेटा बोलते किसे हैं। अब हम लोग समझते हैं बेस। डेटा बेस किसे बोलते हैं? जब इसी डेटा को हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करते हैं, कहीं सजा के रखते हैं। मान लीजिए कि आपका स्कूल है, तो आप अपने स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन से स्टूडेंट मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, उसका फ़ी कितना है, या फिर उसने बुक लिया या नहीं लिया, सारा रिकॉर्ड रहता है उसमें। ठीक है, उसका बस चार्जेस लगता है या नहीं लगता है, वो बस फैसिलिटी लेता है या नहीं लेता, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो वो किस फॉर्म में रहता है? एक स्टोर फॉर्म में। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में जब जाते हैं तो हम लोग को फॉर्म भरवाया जाता है स्कूल में, तो वो फॉर्म स्टोर करके रखा जाता है। तो जब हम एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत अमाउंट में स्टोर करें तो उसे बोला जा रहा है क्या? डेटाबेस। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रोल नंबर का एक फॉर्म रखा है, एडमिशन फॉर्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसको क्या हम करते हैं? एक फाइल में रख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी काम हम कर सकते हैं, जैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा दैट अलाउज easy and efficient storage, retrieval and manipulation of data। क्या है डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा। जैसे कि बताया लॉजिकल रिलेटेड डेटा, जैसे कि इसमें लॉजिक आप लगा सकते हैं अली 1, रोल नंबर, क्लास लालपुर। तो लॉजिकल रिलेटेड डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस, जिसे कि हम स्टोर कर सकते हैं, फाइल में स्टोर करते हैं, जैसे कि हम लोग मैनुअली फाइल में स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने मेरे से मांगा कि अली का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो हम क्या करते हैं? पहले सर्च करते हैं फाइल में, उसके बाद निकाल के देते हैं। ठीक है, तो इसे ही रिट्रीव बोलते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है निकालना। एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, मैनिपुलेशन का मतलब इसमें किसी भी तरह का बदलाव करना, किसी भी तरह का। मान लीजिए कि इसका एड्रेस चेंज हो गया, तो हम लोग एड्रेस चेंज करना, उसी को बोला जा रहा है मैनिपुलेशन, कुछ भी तरह का बदलाव करना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या? डेटाबेस। डेटाबेस किसे बोला जाता है?
ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारा पेपर्स को एक जगह हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा डेटाबेस। किसी स्टूडेंट का, या एग्जाम्पल में ये भी ले सकते हैं कि हॉस्पिटल का एम्प्लॉयज़ कितने हैं, पेशेंट कितने हैं, उस सब का रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने सारे एम्प्लॉय हैं, कब ज्वाइन किए हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, वो सारा कुछ रहता है। अब देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, ठीक है। क्या फुल फॉर्म इसका? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system is a computerized record keeping system whose purpose is to manage the data and make it available as per the requirement. Database can be referred to as a digital filing system. बोला जा रहा है डेटाबेस सिस्टम है क्या? तो देखिए, हम लोग पुराने टाइम जब ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हुआ करते थे, या कंपनीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, तो हम लोग को अगर डेटा स्टोर करना रहता था तो हम लोग फाइल में ही लिख के स्टोर करते थे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या कुछ भी, कहीं भी हमें डेटा क्रिएट करना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि हमारे घर में ही आपके पापा ने आपको बोला कि जो जो मैं नंबर दे रहा हूँ उसे डायरी में सेव करते जाना, मतलब लिखते जाना, ओके। तो आप लिख रहे हैं, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे। पापा ने फिर डेली 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 बोला, क्या डेली डेली उतना 1000 नंबर डेली डेली देख के डायल करना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो एट लास्ट आप क्या कीजिएगा, पापा को बोलिएगा कि पापा दीजिए, मैं फ़ोन में आपका नंबर सारा सेव कर देता हूँ। तो वो क्या है, मेरा फ़ोन नंबर भी एक डेटाबेस है जिसको हम डायरी में स्टोर कर रहे थे, ठीक है। पर हमारे इजी के लिए हमें बार बार डायल ना करना पड़े, इसीलिए हम कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो वही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम लोग, वो जो नंबर था वो मेरा डेटा था, ठीक है, जो हम एक से ज़्यादा कलेक्शन बनाए वो बन गया मेरा डेटाबेस। और जब हम उसे मैनेज करने के लिए अपना फ़ोन बुक में रिकॉर्ड किए, मतलब सेव किए, तो उसको मैनेजमेंट और सिस्टम, क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम मैनेज कर रहा है आपका जो फ़ोन कॉल्स है, जहाँ सारा हिस्ट्री जो है सेव है, सारा कॉन्टैक्ट जो सेव है, वो कौन क्यों मैनेज कर रहा है? कंप्यूटर। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है DBMS इज़ अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, कंप्यूटर रिकॉर्ड सिस्टम है। और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आपके स्कूल में आजकल पेपर में आपका नाम नहीं लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है आपका एड्रेस, रोल नंबर। तो जब हम लोग के पास बहुत वास्ट रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, चाहे वो कोई कंपनी का हो, उसमें 1000 लाख एम्प्लॉयज़ है, तो उसका हमें कॉपी में लिख कर रखना पॉसिबल बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसे कंप्यूटर में इसमें स्टोर करते हैं, ओके। तो कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसे बोला जाता है क्या? DBMS। जैसे कि MS एक्सेस में हम लोग अपना सारा डेटा रखते हैं। आर डेटाबेस इज़ अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। जैसा कि ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, मतलब उसमें रिकॉर्ड्स रखा जाता है। रिकॉर्ड्स यहाँ क्या हो रहा है, वही नेम, इसे रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। हम लोग डेटाबेस में इस रो को रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। कॉलम को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, ये तीसरा रिकॉर्ड। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, इसीलिए इसे डेटाबेस बोला जा रहा है। तो रिकॉर्ड्स को रखता है। हुज पर्पस इज़ टू मैनेज, इसको मैनेज करके रखना। मैनेज करके रखना मतलब इसे हमेशा बरकरार रखना, सेफ रखना, और इसका डेटा हमेशा एक्यूरेट रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द डेटा एंड मेक इट अवेलेबल एज पर द रिक्वायरमेंट। और जब भी हमें कोई मांगे तो हम आराम से उसे दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपकी स्कूल के कंप्यूटर में स्टोर है, तो मान लीजिए कि एड्रेस अगर पता करना है तो हम लोग आराम से अपना कंप्यूटर खोल के अपना बता सकते हैं। तो उसी को क्या बोला जा रहा है, जब भी रिक्वायरमेंट हो, मान लीजिए कि कोई टीचर ही आपका रिकॉर्ड मांगे,
तो क्या उसे दिया जा सके, तो जब भी रिक्वायरमेंट हो उसे दिया जा सके। डेटाबेस कैन बी रिफर टू एज अ डिजिटल फाइल सिस्टम, इसे डिजिटल फाइल सिस्टम ही बोला जा सकता है। कंप्यूटर में रख रहे हैं इसका मतलब क्या है, डिजिटली रख रहे हैं हम कुछ भी, चाहे वो मेरा फ़ोन नंबर हो गया, चाहे वो मेरा इंफॉर्मेशन हो गया, वो सब सारा कंप्यूटर में रखा हुआ है, ठीक है। इट हेल्प्स टू मैनेज द डेटा ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स लाइक बैंक, रेलवे, हॉस्पिटल, सीटीसी। तो देखिए ये बहुत सारा सेक्टर्स को मैनेज करता है, जैसे कि बैंक में जो इतना सारा अकाउंट रहता है वो किस में स्टोर रहता है, कंप्यूटर में ही स्टोर रहता है। फिर कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए एमएस एक्सेस हम लोग यूज़ करते हैं। अब रहा रेलवे, तो रेलवे क्या है, रेलवे के लिए भी कौन सा बस कब आएगी, कौन सा कस्टमर ने कितना टाइम के लिए रिजर्व किया, वो सारा डिटेल। हॉस्पिटल में सारे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रखना, पेशेंट का इंफॉर्मेशन रखना, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डेटाबेस मैनेज द डेटा इन डिफरेंट वे, लाइक ये क्या क्या मैनेज करता है, तो देखते हैं हम। सबसे पहला एडिंग न्यू रिकॉर्ड, इसमें हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि 1 2 3 रोल नंबर, हम 4 डालना चाहेंगे तो 4 भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऐड करना का मतलब क्या होता है कि एक रो पूरा ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए एक रिया नाम की लड़की है तो नेम रिया हो जाएगा, रोल नंबर 4 हो जाएगा, क्लास 6 हो जाएगा, और वो कहीं भी रहती है, मान लीजिए लालपुर प्लाजा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर, एडिटिंग, चेंजिंग, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग डेटा। जो एग्जिस्टिंग डेटा है मतलब ये डेटा पहले से इसमें कुछ मॉडिफाई करना, जैसे कि मान लीजिए कि इसका एड्रेस चेंज हो गया है, ये भी कहाँ के शिफ्ट हो गई है या हो गया है, तो हम लोग क्या मॉडिफाई करेंगे, यहाँ इसका एड्रेस में हम कहाँ के लिख देंगे, तो मॉडिफाई का मतलब कुछ चेंज करना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिलीटिंग, डिलीटिंग का मतलब रिमूव करना। मान लीजिए कि इस स्टूडेंट ने अपना नाम स्कूल से हटा लिया है, कटवा लिया है, तो इसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, तो इसे डिलीट करना, नॉर्मली सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। अब नेक्स्ट क्या है, सॉर्टिंग, अरेंजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो मान लीजिए कि ये तो अरेंज ही है, मान लीजिए कि आप सबसे पहले 3 2 1 को लाना चाहते हैं, या इसमें अगर मार्क्स भी रहता कि कौन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाया, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना चाहते हैं तो वो भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अरेंज में कोई डाउट नहीं होगा, उसी को बोला जा रहा है क्या, सॉर्टिंग, ठीक है। असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करना है, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग को सॉर्टिंग बोला जा रहा है। 5th नंबर है एक्सट्रैक्ट द डेटा बेस्ड ऑन क्वेरी। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, निकालना क्या होता है कि डेटा को जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें मिले, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर 3 का ही सारा इन्फॉर्मेशन मांगा गया मेरे से, तो मैं कंप्यूटर में देखूंगी और उसके बाद सारे रिकॉर्ड बताऊंगी, तो उसे ही एक्सट्रैक्ट करना बोलते हैं, ठीक है। अपडेट एंड मैनिपुलेटिंग, अपडेट का मतलब इसे अपडेट करके रखना, वही कि मान लीजिए कि इसका एड्रेस चेंज हो गया, इसका लालपुर हो गया है तो लालपुर में चेंज कर देना, ओके। अपडेट करना वही है, टाइम टाइम पे, जैसा जैसा जिसका मान लीजिए कि इसका रोल नंबर वो 7 क्लास में चली गई तो यहाँ 7 लिखा जाएगा, फिर उसका मान लीजिए कि उसका परफॉर्मेंस वाइज रोल नंबर अगर चेंज हो गया तो रोल नंबर भी चेंज होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को अपडेट करके लिखना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, व्यूइंग डेटा एंड जनरेटिंग रिकॉर्ड। हम लोग डेटा को पहले व्यू करेंगे मतलब देखेंगे, और जनरेट करेंगे, रिकॉर्ड जनरेट करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जैसे कि हम लोग का एग्ज़ाम के लिए रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा को देखते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग इसे जनरेट करते हैं, और क्या करते हैं, रिज़ल्ट जनरेट करते हैं, तो वही रिज़ल्ट जनरेशन, ठीक है। अब क्या है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन इट और ETC। मान लीजिए कि इसी में अगर रिजल्ट का इंफॉर्मेशन रहता कि 5 सब्जेक्ट है तो उसमें हम लोग को जोड़ घटाव करना रहता, तो इसीलिए कैलकुलेटिंग वर्ड यूज़ किया गया है कि हम लोग अपना डेटा में कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम कंप्यूटर में स्टोर करके, ऐसा तो नहीं है नोटपैड में स्टोर कर लेते हैं, नहीं, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है। तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर, क्या है नाम देखते हैं, MS एक्सेस, क्या नाम है, MS एक्सेस, MySQL, Oracle, Fox Pro,
ठीक है, तो ये सब DBMS का सॉफ्टवेयर है, तो इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, हु गवर्न्स द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोला जा रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कौन चलाता है या कौन देखता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम मेरा स्कूल का डेटा क्रिएट है, तो जो ऑफिस में बैठा हुआ है वो मैनेजर मैनेज करेगा, प्रिंसिपल उसे देख सकता है, व्यू कर सकता है, पर मैनेज कौन करेगा, वो मैनेजर करेगा, ऑफिस स्टाफ, ठीक है। The database administrator is an IT expert who is responsible for the technical operations and management of database। देखिए हम लोग स्कूल का एग्जांपल लिए, इसीलिए हम लोग बोल दिए जो ऑफिस में रहते हैं, जो हम लोग का रिकॉर्ड देखते हैं वो मैनेज करते हैं। पर वही हम अगर कंपनी का बात करें तो कंपनी का जो मैनेजर होगा वो सारा रिकॉर्ड मैनेज करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कब कब ज्वाइन किया, या कौन सा एम्प्लॉय कौन सा मंथ में एब्सेंट था या प्रेजेंट था, ये सारा रिकॉर्ड कौन करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हु इज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर बोलते क्या है, द पर्सन हैविंग ए सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द डेटाबेस सिस्टम इज कॉल्ड द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा कि मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटर, मान लीजिए कि आप फाइल क्रिएट किए हैं, अपना फाइल क्रिएट किया, कॉन्टैक्ट क्रिएट किया अपना फ़ोन में, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। उसी तरह बड़े बड़े कंपनी में जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं सारा, कि एम्प्लॉय का नाम ऐसे रखना है, पेशेंट का नाम ऐसे रखना है, या हम लोग के स्कूल में जो डेटा मैनेज करते हैं उस पर्सन को बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। So now we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section. And don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.